Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will start with 7th chapter of 6th class from PSCB textbook. 7th chapter का नेम है Algebra. तो Algebra क्या होता है पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, then we will start with the questions. So देखो अभी तक आपने नंबर्स के साथ डील किया है जैसे कि 1, 2, 3, 607 मतलब कोई सा भी नंबर, ठीक है। सो मैथमेटिक्स की जो ब्रांच नंबर्स के साथ डील करती है उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक। सो अरिथमेटिक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, इसी तरह से ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, इसी तरह से मैथमेटिक्स की एक और ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, वेरिएबल्स भी बोल देते हैं इनको, लिटरल्स भी बोल देते हैं। सो ये होते क्या हैं? ये होते हैं लेटर्स जैसे कि ABC, PQ, R, X, Y, Z। ओके, अब अलजेब्रा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हम वेरिएबल्स के साथ डील करें? अब देखो, अगर हमने कोई जेनरिक रूल, कोई जेनरिक फार्मूला या कोई जेनरिक एक्सप्रेशन लिखना हो तो उसके लिए हमें लगते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि देखो ये जो नंबर्स हैं ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2 रिप्रेजेंट करेगा 2 को, 3 रिप्रेजेंट करेगा 3 को, 607 रिप्रेजेंट करेगा 607 को। अब अगर हमने कोई जेनरिक रूल लिखना है, कोई जेनरिक फॉर्मूला लिखना है जिसका यूज़ हम सिर्फ एक ही नंबर के लिए नहीं करेंगे। जेनरिक रूल्स लिखने का मतलब ही ये होता है कि उसको हम किसी भी नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए तो उनको जेनरिक एक्सप्रेशंस या जेनरिक रूल्स बोलते हैं, राइट। सो नंबर्स के साथ तो जेनरिक फार्मूलाज, जेनरिक रूल्स लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने नंबर्स का यूज़ कर लिया वो तो उसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो जेनरिक एक्सप्रेशंस लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का, नंबर्स की बजाय हम लेटर्स का यूज़ करेंगे जैसे ABC, XYZ, PQR, NM। इस तरह से नंबर्स की बजाय लेटर्स का यूज़ किया जाएगा जेनरिक रूल्स को लिखने के लिए। सो यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है अलजेब्रा का मैथमेटिक्स में कि अलजेब्रा की हेल्प से हम जेनरिक एक्सप्रेशंस इजीली लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो अलजेब्रा की हेल्प से आप पजल्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कोई आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कोई आपको सिचुएशन दी हुई है जिसमें कोई अननोन क्वांटिटीज़ हैं जो आपने फाइंड आउट करनी है, वो भी आप अलजेब्रा की हेल्प से बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। सो अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एंड ऑल्सो वेरिएबल्स के साथ मतलब लेटर्स के साथ भी आप वैसे ही डील करते हो जैसे आप नंबर्स के साथ डील करते हो। जैसे आप नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो ना, सेम ही वे में आपने ऑपरेशंस लेटर्स के लिए परफॉर्म करने हैं, ठीक है। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स में हम डिफरेंस भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर 1 की वैल्यू 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, तो ये सारे हैं कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसीलिए तो नेम है वेरिएबल्स, मतलब वैल्यू वेरी करती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, कौन सी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, ठीक है। सो वेरिएबल्स को आपने यूज़ कैसे करना है, कैसे आपने जेनरिक एक्सप्रेशंस लिखने हैं, ये आपको और भी ज़्यादा तब अंडरस्टैंड होंगे जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग एन मैचस्टिक पैटर्न्स। अब यहाँ पर हमें जेनरिक रूल लिखने के लिए बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें n मतलब एक वेरिएबल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, एक लेटर है ना, कोई पर्टिकुलर नंबर तो नहीं दिया हुआ। सो फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आप एक जेनरिक रूल लिखो जिससे कि हमें ये पता चल सके कि अगर हमने इतने नंबर ऑफ लेटर्स लिखने हैं एक पैटर्न में तो हमें कितनी मैचस्टिक्स लगेंगी। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें डिफरेंट पैटर्न्स दिए हुए हैं ना। यहाँ पर लेटर T का पैटर्न दिया है, यहाँ पर लेटर E का, लेटर F, लेटर C, लेटर S। सो पैटर्न का मतलब होता है कि आपने इसी चीज़ को रिपीट करते जाना है, ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन में। जैसे कि एक T बना ली, इस तरह से 2 T's बना ली आपने, इस तरह से 3 T's बना ली, ठीक है, एंड सो ऑन। सो ये बन गया पैटर्न, मतलब हम इसी लेटर को रिपीट करते जा रहे हैं, ओके।
अब इस पैटर्न के लिए जेनरिक रूल लिखने के लिए हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, एक लेटर अगर हम लिख रहे हैं तो हमें कितनी मैचस्टिक्स लग रही हैं? 2 मैचस्टिक्स। अगर मैं यहाँ पर ऐसे साथ साथ में 2 टीज बनाऊं तो मुझे कितनी मैचस्टिक्स लगेंगी? 4। 1 1 1 1। अगर मैं 3 टीज बनाऊं तो मुझे लगेंगी 6। 2 पहली के लिए, 2 सेकंड वाली के लिए, 2 लास्ट वाली के लिए। अगर मैं ऐसे 4 टीज बनाऊं तो मुझे कितनी मैचस्टिक्स लगेंगी? 2 + 2 + 2 + 2 मतलब 8 मैचस्टिक्स। ओके, अब हमने जेनरिक रूल लिखना है कि अगर हमने इस तरह से n नंबर ऑफ टीज लिखने हैं ऐसे साथ साथ में, तो मुझे कितनी मैचस्टिक्स लगेंगी। तो एक टेबल बनाते हैं, उसमें अंडरस्टैंड करते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है सो दैट हम इसको अच्छे से समझ सकें। नंबर ऑफ टीज, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड। सो अगर तो मैंने एक टी बनानी है तो मुझे लगेंगे 2 मैचस्टिक। अगर मैंने 2 टीज बनाने हैं जैसे मैंने यहाँ पर बनाए तो मुझे कितने मैचस्टिक्स लगेंगे? 4। अगर मुझे 3 टीज बनाने हैं तो लगेंगे 6 मैचस्टिक्स। अगर 4 टीज बनाने हैं तो लगेंगे 8 मैचस्टिक्स। ठीक है, सो इसी तरह से अगर मैंने n नंबर ऑफ टीज बनाने हैं तो मुझे कितने मैचस्टिक्स लगेंगे? आंसर इज 2n। कैसे? यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, 2 मतलब 2 × 1, 4 मतलब 2 × 2, 6 मतलब 2 × 3, 8 मतलब 2 × 4। सो दैट मीन्स 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ टीज के साथ। सो जितने हमने टीज बनाने हैं पैटर्न में, उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, उतने नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टीज, क्योंकि एक टी बनाने के लिए तो हमें चाहिए 2 मैचस्टिक्स। सो जितने भी आपने टीज बनाने हैं पैटर्न में, उस नंबर को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास काउंट आ जाएगा कि आपको कितने मैचस्टिक्स चाहिए। ठीक है, सो यहीं से आपका जेनरिक रूल बन गया। कैसे? अगर आपको नंबर ऑफ टीज n दी हो तो आपका रूल क्या बन जाएगा? कितने आपको मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड रहेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय n। सो दिस इज इक्वल टू 2n। दिस इज योर जेनरिक रूल। ठीक है, अब आप इसमें n की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। अगर सपोज आपको n 2 दिया है, मतलब आपने 2 टीज के लिए फाइंड करना है कि कितनी मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड है, तो आप करोगे 2 × 2। n की वैल्यू आपने डाल दी 2, सो मतलब आपको 4 मैचस्टिक्स चाहिए। ठीक है, वही हमने काउंट किया था। इसी तरह से अगर आपने 4 टीज के लिए चेक करना है कि कितनी मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड है, तो 2n में आप वैल्यू डालोगे 4। n इज इक्वल टू 4, सो 4 2s are 8। सो 4 टीज बनाने के लिए आपको चाहिए 8 मैचस्टिक्स, वही हमने यहाँ पर काउंट किया था। ठीक है, सो इस तरह से जेनरिक रूल लिख के आप किसी भी नंबर के लिए वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यही स्पेशलिटी होती है जेनरिक रूल की। सेकंड पैटर्न दिया हुआ है लेटर ई का, तो एक लेटर के लिए हमें चाहिए 4 मैचस्टिक्स, 1 1 1 1। सो टोटल 4 मैचस्टिक्स। अगर मैंने 2 ई लेटर्स लिखने हैं पैटर्न में तो मुझे लगेंगे 8 मैचस्टिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से 3 लेटर्स बनाने के लिए हमें लगेंगे 12 मैचस्टिक्स, क्योंकि ईच लेटर बनाने के लिए लग रहे हैं 4 मैचस्टिक्स। ठीक है, एंड 4 लेटर्स के लिए हमें लगेंगे 16 मैचस्टिक्स। सो 1 लेटर के लिए 4, 2 के लिए 8, 3 के लिए 12, 4 के लिए 16, इतने मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं। तो फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा जेनरिक? 4 मीन्स 4 × 1, दिस इज 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो जेनरिक फॉर्मूला हमारा ऐसे बन रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईज। ठीक है, अगर तो हमने एक ई बनानी है तो हमें 4 मैचस्टिक लगेंगे। अगर हमने 2 ईज बनानी है तो हमें 4 × 2 इतनी मैचस्टिक्स लगेंगी। 3 लेटर्स बनाने हैं तो 4 × 3, 4 लेटर्स बनाने हैं 4 × 4। सो अगर हमने n लेटर्स बनाने हैं तो दैट विल बी 4 × n। ठीक है, सो 4 × n जेनरिक फॉर्मूला हो गया 4n। अब n में आप कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हो,
लेट से आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि अगर आपने पैटर्न में 5 ईज बनाने हैं तो आपको कितने मैचस्टिक्स लगेंगे, 4 इंटू 5, एन की वैल्यू पुट कर दो 5, जितने भी आपने लेटर्स बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की गई है लेटर एफ की। सो एक एफ बनाने के लिए वी नीड 3 मैचस्टिक्स। अगर हमने 2 एफ बनाने हैं वी नीड 6, अगर 3 बनाने हैं वी नीड 9, अगर 4 बनाने हैं वी नीड 12 मैचस्टिक्स। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर 3 इंटू 4 भी लिख लो। सो अगर तो एक लेटर चाहिए तो हमें 3 मैचस्टिक्स लगेंगे, 2 के लिए 3 इंटू 2 6, 3 के लिए 3 इंटू 3, 4 के लिए 3 इंटू 4। सो इसी तरह से अगर हमने n नंबर ऑफ लेटर्स लिखने हैं पैटर्न में, देन वी नीड 3 इंटू n, बिकॉज 3 इंटू नंबर ऑफ एफ्स, या आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर लो, नंबर ऑफ लेटर्स। सो इतने मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं। सो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3 इंटू n। सो जेनेरिक फॉर्मूला क्या आ गया, 3n। नेक्स्ट है लेटर C। अब एक C के लिए लग रही हैं 3 मैचस्टिक्स। अगर 2 C बनाने हैं ऐसे, वी नीड 3 + 3 6, 3 C's के लिए 3 + 3 6 + 3 9, 4 C's के लिए 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। सो एक लेटर के लिए वी नीड 3 मैचस्टिक्स, 2 लेटर्स के लिए वी नीड 6, 3 के लिए 9, 4 के लिए 12 एंड सो ऑन। सो इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। सो पैटर्न कैसे बन रहा है कि जितने भी आपने लेटर्स बनाने हैं उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, बिकॉज एक लेटर के लिए आपको लग रहे हैं 3 मैचस्टिक्स। सो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, n के लिए जेनेरिक रूल क्या बनेगा, 3 इंटू n इक्वल्स टू 3n, बिकॉज पैटर्न क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेटर्स। ओके, सो अगर आपने n नंबर ऑफ लेटर्स बनाने हैं पैटर्न में तो आपको कितने नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड रहेंगे, 3 इंटू n। तो मल्टीप्लाई का साइन हम स्किप कर देते हैं क्योंकि वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं हम। सो वी विल राइट 3n। ओके, सो जब आप वेरिएबल्स के साथ डील करते हो ना तो मल्टीप्लाई का साइन हम कई बार नहीं भी लगाते, बिकॉज मल्टीप्लाई का साइन एंड जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है x, ये दिखने में थोड़े सेम ही लगते हैं, तो कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए हम मल्टीप्लाई का साइन मोस्ट ऑफ द टाइम स्किप कर देते हैं, ठीक है। सो 3 इंटू n एंड 3n, इनका मतलब सेम ही है कि हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं n के साथ। ओके, लास्ट है लेटर S। तो लेटर S लिखने के लिए कितने मैचस्टिक्स यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 मैचस्टिक्स। सो 2S बनाने के लिए हमें लगेंगे 10 मैचस्टिक, 5 + 5। 3S बनाने के लिए हमें लगेंगे 15 मैचस्टिक, 5 + 5 + 5। सो यहाँ पर एक लेटर के लिए हमें 5 मैचस्टिक्स लग रहे हैं, 2 लेटर्स के लिए 10, 3 के लिए 15 एंड n के लिए हमने निकालने हैं। तो 5 का मतलब क्या है, पैटर्न कैसे बन रहा है यहाँ पर, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 एंड इसी तरह से यहाँ पर हमें कितने मैचस्टिक्स लगेंगे, 5 इंटू n। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ लेटर्स को। सो जेनेरिक रूल क्या बन जाएगा, 5n, ठीक है। सो एक लेटर के लिए 5 मैचस्टिक्स लग रहे हैं। सो n नंबर ऑफ लेटर्स के लिए कितने मैचस्टिक्स लगेंगे, 5 इंटू n। आई होप अभी आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि जेनेरिक रूल्स आप कैसे लिखते हो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। इन द कमिंग वीडियोस वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।